नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में डोमेस्टिक वायलेंस केस को लेकर के डाउट्स रहते हैं कि क्या ये क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं, क्या इसमें बेल लेनी पड़ेगी, क्या इसमें पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है। अगर केस प्रूव हो जाता है लड़की का, वाइफ का, तो ऐसे में क्या पनिशमेंट भी हो सकती है। तो ये डाउट आज हम दूर करेंगे इस वीडियो में, और इस डाउट को दूर करने के लिए हमारा मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस अपराध यानी कि ऑफेंस है कि नहीं है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसका उपाय बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना ही प्योरली क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग्स हैं और ना ही प्योरली सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स हैं, और इसका ऑब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का क्या था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, कि किसी भी महिला को जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए। यही इस एक्ट का उद्देश्य है, ना कि किसी को पनिश किया जाए। ये इस एक्ट का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब हम आते हैं कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, क्या कोई अपराध है या नहीं है। अब कोई भी यही कहेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस अपराध है। ये बिल्कुल, अगर हम लेमैन भी होंगे तो हम यही कहेंगे कि घरेलू हिंसा अपराध है। लेकिन अगर हम टेक्निकली लीगली देखेंगे तो कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑफेंस की परिभाषा नहीं दी हुई है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस की परिभाषा दी हुई है, क्योंकि वो भारतीय दंड संहिता है, तो उसमें ऑफेंस की परिभाषा देनी ज़रूरी थी। और उसका ऑब्जेक्ट भी यही था कि लोगों को जो कि ऑफेंस करते हैं उनको पनिश किया जाए। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा जरूर दी हुई है, लेकिन ऑफेंस जो अपराध है उसकी इटसेल्फ कहीं भी परिभाषा नहीं दी हुई है। और अगर जब परिभाषा नहीं दी होती किसी भी चीज़ की, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाते हैं उसकी परिभाषा को देखने के लिए। और जनरल क्लॉजेस एक्ट हमारे को ऑफेंस की परिभाषा ये देता है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, तभी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब हम चलते हैं अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक सेक्शन को छोड़ करके कोई भी किसी भी सेक्शन में पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। आप सेक्शन 12 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, कस्टडी का देख लीजिए, मॉनिटरी रिलीफ का देख लीजिए, कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है सिवाय एक सेक्शन के। और वो एक सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि जब भी रिस्पोंडेंट के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है, उसका वो ब्रीच कर देता है, तो ऐसी सूरत में उसको पनिशमेंट हो सकती है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, उस पर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है कि मुझको रिस्पोंडेंट से प्रोटेक्ट किया जाए, वो मेरे को घरेलू हिंसा करता है तो मुझे उससे बचाया जाए। तो ऐसे में कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देती है, या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर कि केस के दौरान प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर दिया, या केस खत्म होने पर प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर दिया कि आपने इसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करना है या इसके आसपास तक नहीं जाना है, आपने इनके पीसफुल लिविंग में आपने इंटरफेयर नहीं करना है। जब आप उस प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करेंगे तब ही आप पनिशमेंट के लायबल हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जहां पे आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिवाय सेक्शन 31 के किसी और प्रोविज़न में कहीं भी आपको पनिशमेंट होगी, ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो इससे आपका ये डाउट क्लियर होते हैं सारे कि सबसे पहला तो है कि डोमेस्टिक वायलेंस
ठीक है, टर्म भी है, उसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन वो ऑफेंस है ऐसा कहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं कहता है। और इस एक्ट का मेन उद्देश्य भी यही है कि जो भी महिला है जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए, ना कि रिस्पोंडेंट को जो कि दूसरी पार्टी है उसको पनिशमेंट दी जाए। अगर पनिशमेंट ही देने का सवाल होता तो ऐसे तो इंडियन पीनल कोड के और कितने सेक्शंस हैं, जैसे कि 498 है और कितने हैं, तो उसमें दी जा सकती थी, लेकिन ये स्पेशल एक्ट बनाया गया। तो जितने भी पति हैं, जितने भी पुरुष हैं, आप अपने माइंड से ये बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि ये एक ऑफेंस है लीगली, और आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पनिशमेंट होगी, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वीडियो था आपके सारे डाउट्स निकालने के लिए। ना ही इसमें आपको कहीं बेल की ज़रूरत है, ना ही इसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है। मैंने आपको सेक्शन बता दिया है किसमें हो सकती है, और ये प्योरली क्रिमिनल नेचर का केस भी नहीं है। तो ये ना प्योरली क्रिमिनल नेचर का केस है, ना ही प्योरली सिविल नेचर का केस है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।